आप कर लिए क्या? हैं? तो क्यों चाह रहे हो हम कर लें? हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे का क्या जा रहा है? मुझे कोई मेरे माइंडसेट का मिलता नहीं है, तो कैसे शादी कर लेंगे? शादी कर ले 2 महीना हम छोड़ के भाग जाएं क्या? अब हम जब आपको बोल दिए कि हम स्टैंड लेने वाली लड़की हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कोई भी लल्लू पंजी सावन का आगमन हो गया है और सावन की घटाएं भले ही आसमान में हो, लेकिन उसकी शीतलता जमीन पर महसूस होती है। आज हमारे शहर पटना में रुद्र शक्ति की पूरी टीम है और भोजपुरी में मतलब ऐसा कहा जाता है कि फिल्में कहानी पर आधारित नहीं होती है, गाने ज्यादा डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो कहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है और हमारी टीम है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी आए। और इसके बाद मतलब ऊर्जा का जो संचार हुआ है हमारे दफ्तर में, मतलब सकारात्मक एकदम माने। रुद्र शक्ति के बारे में आप लोग बताएं कि क्या कहानी है, कैसे आपने प्लान किया। और सबसे धन्यवाद तो आपको कि ऐसी कहानियों पर बहुत कम लोग खर्च करते हैं। बड़े बजट की फिल्में भोजपुरी में बहुत कम बनती है, लेकिन अब ऐसा कह सकते हैं कि बड़े बजट की फिल्म बनेगी। शुक्रिया। देखिए, फिल्म बजट छोटा या बड़ा हो, महत्वपूर्ण होता है उसमें कहानी। किसी भी सिनेमा के लिए कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद नंबर आता है टीम का। सौभाग्य से, महादेव की कृपा से हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे कहानी को ग्रूम किया, उसको बढ़ने का मौका दिया। उसके बाद सही सही लोगों का चुनाव हुआ और ये सब के पीछे हम देखें तो पूरा का पूरा श्रेय महादेव को ही जाता है। इसलिए कि हम कभी भी जिंदगी में कोई निर्णय लेते हैं तो कुछ दिनों बाद हमको लगता है नहीं यार, इससे बेहतर कुछ और मैं कर सकता था। अगर आप सेलफोन खरीदते हैं, अगले दिन लगता है नहीं यार, मेरे को ये नहीं वो करना चाहिए था। मगर इस सिनेमा की शुरुआत से और आज भी मैं यही बात कहता हूँ कि हमने जो किया है उत्तम किया है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सर्वोत्तम है। विक्रांत जी, आपने रुद्र का किरदार इसमें निभाया है और अक्षरा जी ने शक्ति का। क्या केमिस्ट्री रही है फिल्म में। और बनारस की गलियों में मतलब आजकल के समय में बनारस जो है तो बहुत मतलब युवाओं का शहर ऐसा मतलब हो गया है, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों की क्या मतलब फिल्म और फिल्म के इतर भी आप कह सकते हैं कि कैसा रहा वो अनुभव बनारस में, गलियों में, मंदिरों में, घाटों पर ये फिल्म शूट हुई है? कि वो महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में महादेव के ऊपर ही सिनेमा बन रहा है और ऊपर से रुद्र किरदार करने को मिल रहा है मुझे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूँ तो ये ब्लेसिंग है महादेव की मेरे लिए। रही बात बनारस की, तो बनारस तो खैर पहले से ही वो अपने जो गली है, जो घाट है, उसकी वजह से कितना प्रसिद्ध है, वो कहने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समय मुझे लगता है कि बहुत ही तेज़ धूप हुआ, मतलब होती थी, हाँ, लगती थी, और नंगे पाँव शॉट भी देना होता था। लेकिन वो पता नहीं क्यों उस टाइम वो सब मुझे नहीं फ़ील होता था, क्योंकि जो किरदार मिला था उसमें जैसे होता है ना कि एक एनर्जी सी आ जाती थी, वो जैसे ही मैं उस मतलब के रूप में आता था। और हमने बहुत हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। मैं इसके पहले भी 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया कि अक्षरा जी के साथ ये मेरी तीसरी फ़िल्म है, लेकिन सौभाग्य से ये जो मेरी तीसरी फ़िल्म है, ये पहली फ़िल्म बन के आएगी लोगों के बीच में। और उसके बाद मुझे यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि दोनों फ़िल्में आ जाएँगी इसके पीछे-पीछे, क्योंकि रुद्र शक्ति मुझे लगता है कि एक रास्ता खोलेगी हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो लांछन लगता आया है। और आपने जैसे बोला कि गानों की वजह से भोजपुरी को लोग जानते हैं। कुछ फिल्में अभी हाल में भी रिलीज हुई है, बड़े बड़े एक्टर थे, तो उनका कहानी से ज्यादा वो उसमें सॉन्ग डाल दिया जाता है। नहीं, अभी भाई मुझे बस इतना कहना है कि अभी एक तरीके से देखा जाए तो टीवी फ़िल्में आ गई हैं, ठीक है? और ये फ़िल्म इसीलिए मैं ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि टीवी के दौरान, ओटीटी के दौरान हमारे प्रोड्यूसर सर जो सीवी सर ने हिम्मत दिखाई एक बड़े बजट की फ़िल्म बना के और सिनेमा हॉल में लाने की। तो जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोग कन्फ्यूज़ हैं एल्बम एंड फ़िल्मों को लेके। क्योंकि जो आप जो बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखिएगा तो मेबी वो एल्बम निकल जाए। और हम अभी कई लोगों ने, कई पत्रकार लोगों ने
बिना ट्रेलर देखे भी हमसे क्वेश्चन किया, सवाल किया। निर्देशक निशान जी हैं यहाँ पर। जी हिमांशु जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस टीम में सबसे सीनियर मैं ही था, उम्र से, ज्ञान से नहीं, उम्र से। तो हमको हर रोज ये डर लगता था कि हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। गर्मी इतनी थी, हम रोज भगवान से विनती करते थे। हम इन लोगों को बोलते थे धीरे धीरे, यार थोड़ा सा संभल के करना मेरे भाई। मैं कहता था जरा पानी डाल दो यार, यहाँ पे इनको इतनी तकलीफ हो रही ये है। कब की बात है? ये हम जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बनारस के घाटों पे, 1.25 महीना पहले। बहुत बहुत विषम परिस्थिति थी, बहुत विषम परिस्थिति थी। भगवान पूरे शुमार पे थे, मई में भयंकर गर्मी थी, लेकिन महादेव की ऐसी कृपा रही, उन सारे विषम परिस्थितियों में सभी ने पूरी ऊर्जा से काम किया और किसी को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। अक्षरा जी, आप बताइए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत मज़ा आया। सबसे मज़ेदार बात ये कि मुझे महादेव ने चूज़ किया, हमारे प्रोड्यूसर सर ने चूज़ किया कि मैं शक्ति का किरदार निभाऊं। और काफ़ी टाइम बाद जब एक अच्छे सिनेमा को करने का एक कलाकार को मौका मिलता है, अपनी पहचान बताने का मौका मिलता है, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इस फिल्म की हिस्सा। आप देवी के रूप में नजर आ रही है ट्रेलर में। आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही मुझे है। ऐसा लगता है आत्मसम्मान नहीं है तो जीवन नहीं है, फिर इंसान होने का कोई मतलब नहीं। हर किसी के अंदर आत्मसम्मान बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। और कुछ शरारतें की आपने बनारस में? हाँ, शरारत मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने, टाइम मौका ही नहीं देते थे, थका के बस हम लोग पूरे जाने दिन हाँ, काम जैसा काम बता रही काम। थी, गर्मी काफी थी, तो वहाँ बहुत ही, लेकिन हमने उसको बहुत मजे से पर किया। हमें लगी नहीं कैसा गर्मी भाई। अनुभव रहा? बताइए सर। निशान जी के साथ कमाल का अनुभव रहा। मतलब मैं बोलूँ तो इनका एक तरीके से फ्रीडम था और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट भी थे कि ये इसको ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, ठीक है। और देखिए सिनेमा जब बनती है ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती उठापटक लगी रहती हैं। तो मनमोहन जी हमारे साथ हैं। जी। स्टोरी के बारे में आप बताएं कि आपने लिखा है और इसमें अपना एक किरदार भी निभाया है। हाँ, मैं यही बताऊंगा कि इट्स अ लव स्टोरी, ब्यूटीफुल लव स्टोरी है और शंकर पार्वती जी की प्रेम कहानी है। आज के समय में, आधुनिक युग में, अगर शंकर पार्वती जी इस धरा पर होते और उनका प्रेम होता तो वो किस तरह से होता, कुछ इस तरह की कहानी है। मैं उसमें विलन की भूमिका निभा रहा हूँ। और एक अभी कुछ तो एक आपने सवाल पूछा था, बट ये है एक अच्छा सिनेमा लाने की कोशिश है और सभी लोग अपने सिनेमा को अच्छा बोलते हैं। हमारा अच्छा सिनेमा इसलिए है क्योंकि देख करके आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आप अगर 10 भोजपुरी, अभी लास्ट जो भी 10 भोजपुरी पिक्चरें रिलीज हुई होंगी, आप उनके ट्रेलर देखिए और हमारे ट्रेलर देखिए, आप उसका कंटेंट देखिए, हमारा कंटेंट देखिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक गानों में फिल्म नहीं ढूंढ रहे हैं, फिल्म में गाने आपको मिलेंगे। आपने कुछ गाना भी मतलब रिलीज किया ना इसमें? काफी सारे गाने रिलीज हुए, शानदार है वो भी। सारे गाने। और एक बात और भी है कि अक्षरा सिंह उसमें, अक्षरा जी माफ कीजिए, वो परफॉर्मेंस उसमें परफॉर्म कर रही है, लेकिन गाना अक्षरा जी नहीं गाई है, ये मैंने देखा। हाँ, अक्षरा जी एज अ सिंगर उसमें नहीं है, तो लेकिन ये फिल्मों बहुत में अच्छा गाती है। लिबर्टी होता है। इसमें शक्ति का किरदार निभा रही है, ये देवी का किरदार अब निभा रही आई है। तो थी बन के एक्टर ही ना, एंड ऑफ द डे वही काम था ना मेरा। पर आप अच्छा गाती हैं। मैं हाँ, गाती ये- हूँ। मैं बोलने वाला दिस इज द पॉइंट ब्रो। अच्छा गाती है, इनसे गवाइए कुछ ना कुछ। हाँ, आपको देवी का ही कुछ गाना हो जाए। अरे यार, फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, फूल लाओ मलिनिया। बहुत सुंदर। नजर हटाए ना दुनिया, लुभा डालो रे, नजर हटाए ना दुनिया, लुभा डालो रे, हाँ, फूल लाओ मलिनिया। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितनी ब्यूटी है इन लोगों में, कितना दिल से बनाया होगा ये सिनेमा। टीम लीडर अच्छा हो तो सब। हाँ, ये पॉइंट सही सही बात बात है, है। ये बात है। तो आप लोग बिहार के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं? अब तो फिल्म नीति भी आ गई, सब कुछ कर रहे हैं। कब से फिल्म शूट करने के लिए पहुंच रहे बिहार? आप लोग ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना शुरू कर दो
हमारे एकदम जैसे support लोगों को करते हैं। सपोर्ट एकदम खुल के करना शुरू कर दो, हम लोग बैक टू बैक फिल्म में अपना लेके हाँ अपना काम दिखाते रहेंगे और सही बात। फिल्मों से आप सभी लोगों को गर्व महसूस कराते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सुंदर। जैसे मलयाली सिनेमा वाले लोग जो हैं बड़े गर्व से कहते हैं दिस इज आवर सिनेमा, वो बोलते हैं बाकायदा कि अरे दृश्यम हमारी फिल्म है, ये हमारी फिल्म है। साउथ वाले बताते हैं, तेलुगु वाले, तमिल वाले, अरे बाहुबली हम लोगों की फिल्म है, ट्रिपल आर हमारी फिल्म है, केजीएफ हमारी फिल्म है। तो ये उसी दिशा में भोजपुरी सिनेमा के लिए, मैं ये नहीं कहता कि भोजपुरी की दृश्यम है, भोजपुरी का ट्रिपल आर है, हाँ। पर ये भोजपुरी की रुद्र शक्ति जरूर है। उस तरह का सिनेमा है जिसको आप प्राउडली गर्व के साथ कह सकते हैं, ए माई, ए चाची, ए बुआ, चलो साथ में सिनेमा देखेंगे, ए भैया। आप पूरे परिवार के साथ, पूरे विवेक के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये ऐसा सिनेमा है और करना भी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी का समृद्ध इतिहास है। हाँ। मतलब बीच में भले इधर उधर थोड़ा हो जाता है, लेकिन आगे हम लोग। आती है, सपोर्ट अगर मिलेगा तो बिल्कुल अच्छी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्पेशली मीडिया जो हम लोगों का चौथा स्तंभ है। आप लोगों की भूमिका इसमें बहुत मुख्य रूप से निहित है कि आप लोग, क्योंकि हम 4 लोगों को कहेंगे, आप लोगों के पास शक्ति 4 लाख तक पहुंचाने की है। अगर एक मीडिया पर्सन भी ये ठान ले कि एक अच्छे सिनेमा को चाहिए, हमने के लांग दे जा, और लांग देंगे, इस संकेत है रुद्र शक्ति का। बिल्कुल बात? संकेत है ये वही बात। देखिए एक और सवाल है कि न्यू कमर्स जब आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, लोग तैयारी करते थिएटर जाते हैं और वो आगे मतलब एंट्री कैसे लें, ये एक आप लोग बताएं, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष करके और अपना मुकाम, अपना पैर जमाया इंडस्ट्री में। कि एक बात आप साफ साफ जान लीजिए कि जिसके अंदर गुण होगा ना, वो कभी छुप नहीं सकता। अभी जब दिन में आकाश में तारे नहीं दिखते हैं, मगर तारे होते हैं आकाश में, सूर्य निकलता है, तारे छुप जाते हैं। अगर इनके अंदर गुण है, जो न्यू कमर्स है उनके गुण है, तो अपने आप सभी को सरपास कर देंगे वो। इन लोगों को कहाँ किसी का कोई गॉडफादर लेके घूम रहे हैं लोग। सारे लोग बिहार से हैं और अपने पे दम पे टिके हुए हैं और ईश्वर की दया से अच्छा कर रहे हैं। जो गर्ल्स जो आना चाहती हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या होगा और 2-4 स्टेप जो उनको फॉलो करना चाहिए, महत्वपूर्ण चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि काम सीख के आना, अपने वजूद को बनाने के लिए खुद को पहचानना, खुद के लिए अपने पैर पे खड़ा होना, स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है। लोग आते तो हैं बहुत, मतलब विद इन अ वीक अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज उनका अस्तित्व उस जगह पे नहीं देखा जाता है। भले ही लोग काम कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ में खोए नजर आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप काम सीख के आए, इंडस्ट्री आपका वेलकम जरूर करेगी और उसके बाद जो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आई थिंक आपको दुनिया की कोई ताकत ही डगमगा नहीं सकती, इफ यू नो वर्क। शादी कब करें? आप कर लिए हो क्या? हैं? तो क्यों चाह रहे हो हम करने? मतलब ये सवाल मेरा सवाल नहीं है। तो किसका है? बहुत लोग हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे क्या जा रहा है? आपके फॉलोअर्स भी पूछ हाँ? आपको फॉलो करने वालों का सबसे ज्यादा सवाल यही है। मुझे कोई मेरे माइंडसेट का मिलता नहीं है, तो कैसे शादी कर लेंगे? शादी कर ले 2 महीना हम छोड़ के भाग जाएं क्या? अब हम जब आपको बोल दिए कि हम स्टैंड लेने वाली लड़की हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कोई भी लल्लू पंजी। शरारत को मैं पूछ रहा था कि आप लोग क्या शरारत करते हैं? अरे बहुत शरारत करे भाई, मतलब एक दो को बताई जा बिहाइंड ये बता पूरा दीजिए। शरारत दम भर। एक दो तो बता दीजिए। अरे दोनों नहीं देखिए, बट कभी ऐसा हुआ कि शाम में समोसा चाय या फिर कुछ स्ट्रीट के लिए निकल पड़े हो? ये सब डाइटिंग वाले मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। करते नहीं थे, बैठ करके भेल पूरी खाते थे। अच्छा, हाँ। भेलपुरी। अच्छा बनाती हैं भेल ये, क्या बोल रहे और सब लोग इकट्ठे झाल मिलकर मुड़ी के बनाते थे, जाल में हाँ। क्या अच्छा, क्या वो मिलाती हैं? झाल मुड़ी में सरसों तेल, प्याज, आलू, चना, वाह। फुला हुआ, हरी। अरे फुल रेसिपी बता दी। अच्छा, हाँ। लिट्टी चोखा के अलावा आपका फेवरेट बिहारी क्या दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा, है? ये सबका है। और दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं हम लोग आप को। कुछ भी खा लीजिए, पेट तो उसी से भरेगा। आत्मा भी तृप्त होगी। दाल भात भुजिया ना। वैसे दाल भात हम भुजिया। बता दें, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, क्या क्या बना मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अक्षरा जी बहुत कमाल का खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। ये ऑलराउंडर हैं क्रिकेट की भाषा में, अगर मैं बोलूँ तो।
अभी अरे बाबा ये वाह, नदी देखो, का ये- शब्द से इनका चेहरा मैच नहीं कर रहा है ना। अच्छा मतलब अभी आपने क्या बोला कि खाना में अच्छा बनाती हो। आप सिंगर अच्छी हो, आप एक्ट्रेस अच्छी हो, आप खूबसूरत हो, क्या चाहिए एक लड़के को। वहाँ भी ढूंढ दो लड़का, ढूंढ दो जाओ, नहीं, ये ये जिम्मेदारी मैं हम लोग ये को दिया। नहीं भैया। तो देखिए, इस फिल्म के तो आपने देखा कि हमने पूरी स्टार कास्ट से बातचीत की। रुद्र शक्ति की फिल्म बहुत शानदार है, सावन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।